Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal and इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग के बारे में। ये है एक्सपोर्ट प्रोसीजर का एक और पार्ट, एक और स्टेज जो कि है स्टेज नंबर 11। टोटल 17 है, आई हैव टोल्ड यू पीपल ऑलरेडी। ये पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग क्या बोलता है? ये बोलता है कि देखिए, आपने गुड्स रेडी कर लिए, आपने इंस्पेक्शन करा ली, आपने क्लियरेंसेस ले लिए, आपने सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन ले लिया, सब हो गया। आपने शिपिंग ऑर्डर तक ले लिया कि शिप पे चढ़ाने का ऑर्डर भी आपको मिल गया है। अब फाइनली आप क्या करेंगे? गुड्स को उस वे में पैक करेंगे कि वो शिपमेंट में ढंग से चले जाए। अगर आपने प्रॉपर पैकेजिंग नहीं करी तो गुड्स का लीक होना, खराब होना, डैमेज होना आराम से पॉसिबल है। तो ऐसे सिनेरियो में हम बोलते हैं कि पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग में आप गुड्स को ऐसे पैक कीजिए, ऐसे रैप कीजिए कि वो ओवर द टाइम, मतलब कितने भी दिन क्यों ना लग जाए पहुंचने में डेस्टिनेशन पोर्ट में, लेकिन अच्छे से पहुंचे, खराब हालत में ना जाए। तो ये बोलते हैं द गुड्स आर देन प्रॉपरली पैक्ड एंड मार्क्ड विद नेसेसरी डिटेल्स सच एज नेम एंड एड्रेस ऑफ द इम्पोर्टर, ग्रॉस एंड नेट वेट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट एंड डेस्टिनेशन, कंट्री ऑफ ऑरिजिन। ये बोलते हैं कि गुड्स को एक बार आपने पैक कर दिया ना तो उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको लिखनी पड़ती है, जो ये सारी है, मतलब किस देश जाना है, किस इम्पोर्टर ने मंगवाया है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको वो पैकेजिंग पे लिखनी पड़ेंगी। देखिए, कोई भी चीज़ है, फर्स्ट से एक शिप में एक इंसान का तो सामान नहीं जाता ना, बहुत सारे लोगों का सामान जाएगा। अब जब बहुत सारे लोगों का सामान होगा और उस पर ऐसी सब इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होगी तो किसी का भी सामान मिक्स मैच हो सकता है। आप सोचिए, आप एक रेलवे स्टेशन पे गए, आपके जैसा बैग 10 लोगों के पास था, ठीक है, आपके जैसा बैग 10 लोगों के पास था और वो बैग एक्चुअली क्या हुआ, आपका थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अब ऐसे में क्या पहचान पाएंगे 10 में से आपका वाला बैग कौन सा है? नहीं पहचान पाएंगे ना, अनलेस एंड अनटिल आपका टैग या फिर नाम कुछ लिखा होगा उसमें। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा ही टैग अटैच करना पड़ता है जिसमें आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। द एक्सपोर्टर देन मेक्स नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द पोर्ट। फिर उसके बाद एक्सपोर्टर गुड्स उठाता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से और कहाँ लेके जाता है? उस पर्टिकुलर एरिया तक लेके जाता है जहां से एक्चुअली उसे शिप पे वो चीज़ चढ़ानी है। तो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके जाने की अरेंजमेंट एक्सपोर्टर खुद देखता है। फिर ये बोलते हैं ऑन लोडिंग गुड्स इनटू द रेलवे वैगन द रेलवे अथॉरिटीज इशू आ रेलवे रिसिप्ट। रेलवे रिसिप्ट इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको पढ़ाया था एक वीडियो में कि क्या होता है जब भी आप गुड्स को लोड करते हैं किसी भी रेल पे तो एक रेलवे रिसिप्ट मिलती है। तो ये बोलते हैं अगर आप एक ऐसे एरिया से गुड्स उठा के ला रहे हो जहाँ पे बीच में आपको रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल, मतलब रेलवे का इस्तेमाल होगा, आपने रेलवे का इस्तेमाल करके अपने गुड्स उसमें रखे और वहाँ से आप गुड्स उठा के ला रहे हो इधर, तो ऐसे में आपको मिलेगा एक रेलवे रिसिप्ट विच सर्व्स एज अ टाइटल टू द गुड्स। The exporter endorses the railway receipt in favor of his agent to enable him to take delivery of goods at the port of shipment। ये बोलता है एक्सपोर्टर क्या करता है, जो रेलवे रिसिप्ट होती है ना वो अपने एजेंट के नाम से एंडोर्स करता है, सो दैट यहाँ से आप भेज रहे हो, यहाँ से आपने लोडिंग कराई, लेकिन वहाँ पे रिसीव करने के लिए भी तो कोई इंसान होना चाहिए। तो वहाँ पे रिसीव करने के लिए कौन सा इंसान होगा? आपका एजेंट होगा जो उसे रिसीव करेगा और डेस्टिनेशन तक के शिपमेंट के लिए तैयार करवाएगा। नेक्स्ट ये बोलते हैं स्टेप में इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। इन्होंने बोला आपने अपने गुड्स को वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक उसे आगे ले जाने के लिए हेल्प मिलती, और आपने अपने लिए सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब आपने उन सब गुड्स पे सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखवा दी। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि व्हाट अबाउट गुड्स का इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपको इतने लंबे सफ़र के लिए उसे लेके जाना है तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें उसके साथ गलत हो सकती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हम उन गुड्स का क्या करवाएं? इंश्योरेंस करवाएं। तो एक्सपोर्टर देन गेट्स द गुड्स इंश्योर्ड विद एन इंश्योरेंस कंपनी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज of the goods due to perils of the sea during the transit। ये बोलते हैं ट्रांजिट में अगर मान लीजिए तूफान आ जाता है तो आपके गुड्स खराब हो जाए तो उसका कॉम्पनसेशन एटलीस्ट आपको मिल जाए, इस चीज़ को इंश्योर करने की ड्यूटी होती है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस से आप अपना रिस्क क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी पे जिससे आप इंश्योरेंस लेते हैं।
तो ऐसे सिनारियो में आप क्या करते हैं, अपने गुड्स का इंश्योरेंस लेके रखते हैं। दिस इज स्टेप नंबर 12 ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इन केस अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स इनिशिएटिव के बारे में, दिस प्लस के बारे में। दैट्स बेसिकली एन इनिशिएटिव जो मैग्नेट ब्रेन्स फैमिली ने आपके लिए लाया है, सो दैट आप घर बैठे बैठे कैसे एक कोचिंग क्लास जाने वाले इंसान से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, इस चीज़ पे वर्क करने। तो इसमें आपको बहुत अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पूरा आपको उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वो चीज़ें सही लगती हैं तो आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।